स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिनके नाम से झारखंड में कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान चल रहे हैं। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नाम से ही है। झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो की जयंती और पुण्यतिथि पर हर साल झारखंड के गणमान्य समेत आम लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। झारखंड के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल उन्हीं के नाम पर राजनीति तथा उनके रास्ते पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के घर के सदस्य संपत्ति की लड़ाई के उनके मान सम्मान को धूमिल करने पर आमदा है। घरेलू विवाद इतना बढ़ गया है कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। पुलिस चीड़ागोड़ा स्थित विनोद बिहारी निकेतन पहुंचकर संपत्ति विवाद मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। संपत्ति विवाद की लड़ाई में एक तरफ विनोद बिहारी महतो के बेटे पूर्व विधायक सांसद राजकिशोर महतो की बहू विनीता सिंह हैं, तो दूसरी तरफ उनके परिवार के बाकी सदस्य। परिवार के लोगों का आरोप है कि चिड़ागोड़ा के मकान के गेट पर ताला जड़कर विनीता परिवार के अन्य सदस्यों को घर के अंदर नहीं जाने दे रही है। उसी बिल्डिंग के दूसरे भाग में कमरों में रहने वाले लोगों का पानी कनेक्शन काट दिया गया है। इसके पूर्व 5 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो के भाई शैलेंद्र नाथ महतो के पुत्रवधू और राजकिशोर महतो के चचेरे भाई नंद किशोर महतो की पत्नी सोमा महतो ने इस मामले में विनीता सहित 4 लोगों के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसी बीच सोमा को फिर से वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हुए बताया कि उसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। विनीता कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने मौके पर पहुंची थी। वहीं विनोद बिहारी महतो के बेटे पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकिशोर महतो की बहू विनीता सिंह का कहना है कि यदि ऐसी कोई घटना घटी तो उसे आरोप लगाने वाले को साबित करना चाहिए। साथ ही पुलिस भी इस मामले को ग्रुप करे। घर के अंदर सीसीटीवी लगी हुई है, अगर कोई गलत वह की है मारपीट किया है तो सीसीटीवी में होना चाहिए। वहीं सोमा महतो ने कहा कि परिवार में कभी संपत्ति विवाद नहीं हुआ था, लेकिन राजकिशोर महतो की बहू विनीता सिंह परिवार के अन्य लोगों को बाहर निकालना चाहती है। बाहरी लोगों की मदद से परिवार को लोगों को डरा कर रखी हुई है। उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। प्रशासन जांच करे। वहीं महिला थाना प्रभारी विशाखा कुमारी ने कहा कि ऐसे मामलों में बैठकर निपटारा लेना चाहिए, लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। पुलिस आई मेरे घर में, मुझे कल परसों की घटना है, ये कल की नहीं परसों की घटना है। सुबह सुबह आए वो लोग, उसके बाद उन लोगों ने इतना अभद्र तरह से भाषा से प्रयोग किया। एक तो महिला पुलिस नहीं आई महिला की जांच करने के लिए, ऊपर से ये लोग जो आए पुलिस वाले, उन्होंने हम लोग को इतना खराब से बोला कि इस बार आपको पुलिस क्या होती है आपको पता चल जाएगा मैडम, इस बार मैडम आपको पता चल जाएगा कि पुलिस क्या चीज होती है। प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई कि रात में भी प्रेस वाले फोन कर रहे थे, तो मैं थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठ नहीं पाई और इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। तो मैंने देखा सुबह सुबह पेपर में उठ के कि विनीता सिंह और उनके 3 गुंडे स्टाफ ने मेरे घर में रह रहे रेंटर के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट और चोरी का घटना अंजाम दिया। तो मुझे ये पता चला, तो इसलिए मैंने प्रेस वालों को भी बुलाया कि भाई जब ये मामला प्रेस में आ ही चुका है तो मैं भी इसके ऊपर थोड़ी बात कर लूं। तो घटना तो आप लोग प्रेस में पढ़ ही रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ घटी नहीं है। अगर घटी है तो हमारे घर में इतने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अंदर भी लगे हैं बाहर भी लगे हैं, ये जांच का विषय है। और इस तरह से किसी भी जो हम लोग नागरिक है, देश के जिम्मेदार नागरिक, उसके ऊपर इस तरह का गैर जिम्मेवाराना कुछ भी स्टेटमेंट दे देने से तो नहीं होगा। उसको प्रूफ करे, पुलिस भी प्रूफ करे और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भी प्रूफ करे। और आगे की जो कार्रवाई है हम लोग भी एसपी साहब के पास लिख के आवेदन उसको पूरा करेंगे। समझ के इन लोग को अच्छे से बातचीत करके मामला का समाधान निकालना चाहिए था। मामला कोर्ट में भी लंबित है तो कोर्ट से फैसले तक का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन स्थिति गंभीर है। की लड़ाई है। पैतृक संपत्ति पे आज तक कोई आंच नहीं आया था। ये हमारे ससुर जी का नाम का घर है। संपत्ति उन शैलेंद्र नाथ महतो की है, जो विनोद बिहारी महतो के छोटे बेटे थे। वो चूँकि सक्रिय थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने प्रॉपर्टी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेस, सारे लोगों को पढ़ो और लड़ो का स्लोगन दिए हैं। आज वर्तमान में जिस घर में रह रहे हैं, ये घर शैलेंद्र नाथ महतो का है। ठीक है, मेरे पति और मेरा देवर 2 ही अधिकारी हैं और हमारी 5 ननद हैं।
5 ननद है और हम जो भी बड़े ससुर का है वो लोग सारे फैमिली मिलके हम लोग इस घर में रहते थे। क्या हुआ मतलब 5 तारीख को मैं विनीता सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च की थी। आए दिन उसके हथकंडों से मैं तंग आ चुकी हूँ। लेबर लगाना, बाहरी लोगों को अंदर लाना, पूरा घर डिमोलिश कर। विनीता सिंह राजकिशोर महतो की बड़े बेटे की पुतोह है। हाँ, ये सब काम वो पूरा बाहर के लोगों से गलत फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट में अवैध रूप से कब्जा करने के लिए अपने 2 गुर्गों को पाली हुई है। दोनों गुर्गों के साथ रहते हुए ये हम लोग को दहशत फैला रही है और सारा पैसा लेके ये बाहर का काम करवा रही है। पेड़ों को कटवा देना, बाहर में 2 दुकान, इतनी बड़ी प्रतिष्ठित घर में 2 दुकान बनने का है। ये हेरिटेज बनने का जगह था, इतना सारा ग्रीनरी था, इतना DFO को हम लोग लेटर लिखे, 2 DFO को, सब क्या बहरे हो गए हैं? पूरा प्रशासन बहरा हो गया है। किसके इशारे पे ये काम कर रही है? आखिर किसके इशारे पे? कौन शह दे रहा है इसको? आवेदन नहीं, अभी तक तो हम लोग SSP साहब को, SP साहब को, अभी तो मंत्रालय तक भी चला गया है। अभी तो सोशल मीडिया में देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला अब वो लोग ही फैसला करें। समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो लोग ही फैसला करें और प्रतिष्ठित घर में इस तरह का कानूनी कार्रवाई हो। इस तरह का एक पुलिस प्रोटेक्शन से हम बाहर जाते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन लेते हुए अंदर आ रहे हैं। क्या ये सबरान फैमिली का है? कौन कर रहा है? राजकिशोर महतो की बड़ी बहू विनीता सिंह, जो सारे यहाँ जितना जमीनी कागजात है, बिना कागजात के किसी और को सारा प्रॉपर्टी में फॉल्स एग्रीमेंट करके, जिसका प्रमाण भी हमारे पास हाथ लग गया है, शैलेंद्रनाथ महतो के नाम से है। हमारे ससुर, हाँ टोटल, हाँ हटा दी। 5 तारीख से हम लोग घर के बाहर थे, रिश्तेदारों की, आज यहाँ कल वहाँ, हमारे 72 साल के पति के साथ। इसका कारण है हमारा हस्बैंड यहाँ के 8 साल यहाँ के ये पार्षद रह चुके हैं, वॉच एंड वार्ड के। नंद किशोर महतो, फूला महतो के नाम से जाने जाते हैं, वो पार्षद रह चुके हैं। वो अपंग है, आज वो अपंग है, आज वो बोल नहीं पा रहे हैं, आज वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो आज उनका घर से वो उनको बेदखल।